सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज की चर्चा का विषय होगा मंगल पांडे का बलिदान। मंगल पांडे ने ही जगाई थी स्वाधीनता आंदोलन की अलख। उनका यह साहस देख अंग्रेज सेना थर्रा गई थी। मंगल पांडे, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के गांव नगुआ में एक ब्राह्मण परिवार दिवाकर पांडे के घर 19 जुलाई 1827 को हुआ था। हमारा प्यारा भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी पाने के लिए हमने वर्षों तक लड़ाई लड़ी। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सबसे पहले सन 1857 में बिगुल फूंकी गई और इसे उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में पैदा हुए मंगल पांडे ने अंजाम दिया। मंगल पांडे ने सन 1857 में भारत के पहले स्वाधीनता संग्राम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मंगल पांडे भारत के ऐसे वीर सपूत थे जिन्होंने ये एहसास दिलाया कि अगर हम चाहें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। उन्हीं की बदौलत आज़ादी की लड़ाई ने रफ्तार पकड़ी और हम आज़ाद हो पाए। मंगल पांडे का महज 22 वर्ष की उम्र में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में चयन हो गया। उनकी बटालियन में अधिक संख्या में ब्राह्मण कार्यरत थे, जिस वजह से उनका चयन हुआ। स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे ने 1857 में जो भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में एक चिंगारी का काम किया, उन्होंने अपने ही बटालियन के खिलाफ बगावत कर दिया था। मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस को मुंह से खोलने से मना कर दिया था, जिस वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। इसी बगावत ने उन्हें मशहूर कर दिया और आज़ादी की ज्वाला में घी का काम किया। इसी वजह से उन्हें स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम सेनानी कहा गया। कहते हैं कि अंत ही आरंभ है और मंगल पांडे के जीवन का अंत स्वाधीनता संग्राम का आरंभ बना। 1857 के विद्रोह की शुरुआत तो सिर्फ एक बंदूक की गोली की वजह से हुई, लेकिन इसका परिणाम ऐसा होगा कि आज़ादी मिलने तक जारी रहेगा, ये किसी ने सोचा न था। अंग्रेजी शासन ने अपने इस बटालियन को एनफील्ड राइफल दे दी थी, जिसका निशाना अचूक था। इस बंदूक में गोली भरने की प्रक्रिया काफ़ी पुरानी थी। इसमें गोली भरने के लिए कारतूस को दांतों से खोलना होता था और मंगल पांडे ने इसका विरोध कर दिया था, क्योंकि ऐसी बात फैल चुकी थी कि इस कारतूस में गाय व सूअर का मांस उपयोग किया जा रहा है। मंगल पांडे का विद्रोही उस अंग्रेजी हुकूमत को पसंद न आया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मंगल पांडे को तय तिथि से 10 दिन पहले 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई, क्योंकि ऐसी आशंका जताई गई कि उनकी फांसी से हालात बिगड़ सकता है। मंगल पांडे ने अपने अन्य साथियों से भी इसका विरोध करने के लिए कहा और ऐसा ही हुआ।
मंगल पांडे की कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। उनकी मृत्यु ने अंग्रेजी शासन को स्पष्ट संदेश दे दिया था कि आने वाला दौर मुश्किल होने वाला है। मंगल पांडे की फांसी के 1 महीने बाद ही 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में कोतवाल धन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में बगावत हो गई। इसके बाद कई और जगह से भी ऐसी खबर सामने आने लगी। मंगल पांडे को जब उनके साथियों ने गिरफ्तार करने से मना किया तो अंग्रेजी हुकूमत और उनके बीच गोलीबारी हुई, जिसमें मंगल पांडे घायल हुए। और मंगल पांडे ही वो प्रथम देश प्रेमी थे जिसने अपने साथियों को अंग्रेजी हुकूमत का सामना करने के लिए प्रेरित किया था। मंगल पांडे ने केवल 30 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन इस दुनिया को छोड़कर जाने से पहले वो अपना स्वाधीनता संग्राम के प्रति जो बिगुल उन्होंने बजाया था उसकी शुरुआत कर चुके थे और देश की आज़ादी की नींव रख चुके थे। आज जो हम आज़ादी की सांस इस देश में ले रहे हैं, ये उन स्वतंत्रता सेनानियों की बदौलत है जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए देश प्रेम को प्रथम वरीयता देते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो 2024 में हम मनाने जा रहे हैं, मेरे सभी सुनने वाले साथियों, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी ने मेरी इन बातों को इतने प्रेम से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।